फर्स्ट फैमिली केसीजी और मैं, यानी फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। और जिस समय आरसीएम की स्टार्टिंग हुई थी, आरसीएम के पास में केवल और केवल एक पैंट पीस का कपड़ा था। पैंट पीस का कपड़ा, इसे कहूँ मैं, पैंट पीस का टुकड़ा था। कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं था, कुछ मीटिंगें नहीं थी, कोई लीडर नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, इनकम आती नहीं थी। और मुझे जब इसकी जिम्मेदारी मिली, उस समय तो इसको जो उन्होंने ज्वाइन किया था शुरू में, वो भी छोड़ के जाने लगे थे और हार मान चुके थे। और मैंने जिम्मेदारी ली, और जिम्मेदारी लेकर मैं अगर इस सिस्टम को यहाँ तक देख सकता हूँ कि आज ये भारत की नंबर 1 कंपनी है, इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है, 180 डिपो हैं, 10,000 से ज़्यादा डिलीवरी सेंटर हैं, 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और नए भारत के निर्माण की कस्में हैं, और इतना कुछ है। तो आप सोचिए, अगर ये यहाँ तक आ सकता है तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना आपको करनी चाहिए। बोलिए, कितने लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? तो एक बहुत सिंपल सी बात है जिसको मैं आज आपकी जिंदगी में उतार देना चाहता हूं। मैं आपको बता देता हूं, मेरा जो जन्म है वो गांव नानसी में, जैन साहब के पास में। जैन साहब का गांव तो रोड पे है, मतलब इनके गांव से अंदर, जहां पर सड़क नहीं जाती, जहां पर बसें नहीं जाती, छोटे से गांव नानसी में हुआ। उस गांव की पॉपुलेशन आज 200 घर हैं, वहां पे 200 फैमिलीज रहती है आज, यानी 70 साल बाद, जब मैं 70 साल का हूं, उस गांव में हमारा जन्म हुआ। 5वीं तक की, यानी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई वहां पर थी। उसके बाद की पढ़ाई के लिए हमें गांव से बाहर निकलना पड़ा। उस गांव में लाइट नहीं थी, मैंने कभी जिंदगी में लाइट नहीं देखी, गैस नहीं थी, वहां पर कोई गाड़ी बस नहीं आती थी, तो कभी कोई जीप आती थी तो हम देखने आते थे। लाइट जब आई तो हमारे को समाचार मिला कि शहरों में लाइट आ गई है, लेकिन उसके चिपक जाते हम बहुत खुश होते थे कि अपने यहाँ लाइट नहीं, अपन कभी नहीं चिपकेंगे। शहर में गैस आई तो लोग कहते थे कि गैस पे खाना बन जाता, लेकिन पेट में भी चली जाती है। हम बहुत खुश होते थे कि अपने तो आराम से कोई गैस जाएगी नहीं। हम उन्हीं चीजों को सुन सुन के खुश होते थे, क्योंकि गांव में रहते थे। उस गांव से निकलकर अगर हम यहां तक आ सकते हैं तो आप कहां तक जा सकते हो, इस बात की कल्पना आपको कर। और जब इस बिजनेस की जवाबदारी मुझे मिली, उस समय मैं कपड़े के बिजनेस में था। ये बिजनेस में 4-6 महीने निकलने के बाद, क्योंकि केवल पैंट पीस का कपड़ा था, इनकम किसी को बनती नहीं थी। पैंट पीस से चूंकि नई ज्वाइनिंगें बंद हो गई तो इनकम बंद हो गई। ऐसे समय में मुझे ये बिजनेस मिला और ऊपर वाले की मेहरबानी की मैंने इस बिजनेस के चलाने की और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। और आज जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो इसलिए है कि मेरे जिम्मेदारी लेने से परमात्मा ने मुझे शक्तियां दी। और अब मैं आपको एक ही शब्द आपकी डायरी में लिखवाना चाहता हूं, जिम्मेदारी लो। जिस दिन आप दिल से, और आज भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, अब 2024 की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और खतरनाक तरीके से ले रहा हूं। 2024 में लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, लोग ग्रोथ करेंगे। मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। आप छोटी छोटी बातें करेंगे, मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा। ये बिल्लियों की आदत होती है दुबक के जीना में, तो शेर तो जंगल को जीत कर अकेले राज किया करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। तो वो ठानने की बात है। और 2024 ग्रोथ करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं,
आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक लाइन की जिम्मेदारी ले रखी है। वो लूले लंगड़े लोग हैं जिन्होंने एक लाइन की जिम्मेदारी ली। अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, मीरा ने बिल्कुल 3 महीने में जिम्मेदारी ले ली। आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, जो काम करते हैं उनको मजदूरी मिलती है और जो जिम्मेदारी लेते हैं उनको परमात्मा का साथ मिलता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको कोई ज्ञान नहीं है। दुनिया की किसी माँ को कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेकर नरेंद्र मोदी जैसा सपूत पैदा कर देती है। जिम्मेदारी लेने से दुनिया में माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन जिम्मेदार होती है, इसलिए वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट और बड़े बड़े नेता पैदा कर देती है। आप भी अगर आज यहाँ पर आए हो, कई लोग यहाँ पर भीलवाड़ा में पहली बार आए हैं, कई लोग भीलवाड़ा में दूसरी बार आए हैं, कई रॉयल्टी अचीवर बनकर आए हैं, कई 15 साल से रॉयल्टी पर लटके हुए हैं, कई 15 साल से अपनी पिनों पे लटके हुए हैं। आज सब कुछ बदल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। बाहर निकलोगे तो आप नहीं निकलोगे, निकलेगा इंसान निकलेगा, जिम्मेदारी से आपको। और वैसे के वैसे ही निकल गए तो वैसे ही रह जाओगे, और नया बन के। और उसमें सबसे बड़ी चीज होगी जिम्मेदारी लेना। और मैं आपको गारंटी करता हूं, जिस दिन आप अपनी कामयाबी की सारी विपरीत परिस्थितियों में, सारी चुनौतियों के बीच में, सारी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में आपने जिम्मेदारी ले ली कि 2024 में मुझे कुछ अलग करना है, मुझे दुनिया से अलग चल के दिखाना है और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उस दिन पूरी कायनात आपकी जिम्मेदारी ले लेगी। बोलो, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? नहीं, कई लोग बचे हुए हैं कि नहीं मेरी एक लाइन वो चलाएगा तो मैं दूसरी चलाऊंगा। लूले लगने लोग कामयाबी की दुनिया में दौड़ नहीं सकते। दोनों की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी, तब देश की जिम्मेदारी ले पाएंगे। हमारे बीच में बाहर से बेतिया से संदीप जी भी आए, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बढ़ेंगे आगे देखिए बढ़ने के। तो आज का मेरा पहला टॉपिक क्या है? जिम्मेदारी। बोलो, कितने लोग हैं जो अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आपको अभी नॉलेज नहीं है, कोई चिंता नहीं, मैं आपको पूरा फोर्स दे दूंगा। जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है वो हाथ खड़े करो। एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है वो खड़े हो जाओ। वो जिम्मेदारी, एक ही शब्द है उसका नाम है जिम्मेदारी। एक ही शब्द है उसका नाम, एक ही शब्द है उसका नाम। बोलो, मेरी कामयाबी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी कामयाबी, मेरी जिम्मेदारी, मेरे सपने, मेरी कामयाबी, मेरी जवाबदारी, सीखना मेरी जवाबदारी, मदद लेना मेरी जवाबदारी, आगे बढ़ना मेरी जवाबदारी, जो नहीं आता उसको सीखना मेरी जवाबदारी, मदद लेना मेरी जवाबदारी, जिम्मेदारी, 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 जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच। दुनिया का पहला शब्द आरसीएम बिजनेस की अगर जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली होती, मैं उस पल का धन्यवाद अदा करता हूं जब डीसी जी ने मुझे कहा कि जिम्मेदारी लो। मैंने कहा कब तक? उन्होंने कहा मरते दम तक। मैंने कहा बिल्कुल। और मैंने वो जिम्मेदारी नहीं ली होती तो ये डीसी छाबड़ा आपके सामने नहीं होता, वही कपड़े फाड़ने वाला गांव का वही छोड़ा। इस जिम्मेदारी ने चमत्कार कर दिए। आप भी जिम्मेदारी ले लेना। आज तक नहीं ली, आज तक बचे रहे, कोई बात नहीं। वक्त गुजर गया, अतीत मुर्दा है, लेकिन भविष्य जिंदा है। आपने अपनी जिम्मेदारी जैसे ही लोगे, चमत्कार आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिम्मेदारी पूरी ली जाती है, अधूरी नहीं ली जाती। मैं हर टेक्निक आपको दूंगा, हर जादू आपको सिखाऊंगा मैं आज। और कितने लोग चाहेंगे उनकी जिंदगी में जादू? बिल्कुल चाहते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा। 4 स्टेप की बात है। अपना कोई भी लक्ष्य बनाओ।
लक्ष्य बनाओ, गोल सेट करो। कोई वाइटल का गोल सेट करेगा, कोई रोल्टी का करेगा, कोई टेक्निकल का करेगा, कोई एमरल्ड का करेगा, कोई स्टार एमरल्ड का करेगा, लेकिन गोल सेट करो। जब इस बार 2024 की एनिवर्सरी होगी तो इस तरह से नीचे बैठकर भीड़ में बैठने के लिए मत जाना। ये जो भीड़ होती है ना, ये भीड़ ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये माहौल देती है, ये शक्ति देती है, ये हौसला देती है, लेकिन ये हिम्मत देती है। लेकिन भीड़ की एक कमी है, अपनी पहचान को खो देती है। क्योंकि मैं अलग खड़ा हूं इसलिए सबको दिख रहा हूं, आप भीड़ में बैठे हो, किसी को नहीं दिख रहे। आपको हिम्मत मिल रही है, ताकत मिल रही है, हौसला मिल रहा है, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए भीड़ से अलग निकलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अलग निकलना पड़ता है। तो इस बार इंदिरा गांधी स्टेडियम में नवंबर में जब एनिवर्सरी होगी, 25,000 लोगों की भीड़ होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग होंगे, कच्छ से काजीरंगा के लोग होंगे, केरल से कारगिल के लोग होंगे, बेड़े इधर बैठी होगी और शेर इधर होंगे। बोलो फैसला करो, बेड़ा में जाना है या शेर में आना है? बोलो, करो फैसला। अब बोलो, जो शेर है वो खड़े हो जाओ। अब ध्यान रखना, शेर की खाल नहीं पहननी है, शेर बनना है। मैंने आते ही बोल दिया था मैं खतरनाक मूड में हूं। बोलो, शेर बन के दिखाओगे? अच्छी बात है। सबसे पहले इस हाथ की मुट्ठी को बंद करो और अपने आप से बोलो ये, और पूरे हो लो। मुझे कामयाबी सबकी चाहिए। किसकी चाहिए? किसकी चाहिए? एक बच्चा भी छूटा तो मेरा दिल टूटा। इसलिए बैठेंगे और सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आज पूरी तरह से तैयार होकर जाना आ जाए। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, लेडीज महिलाओं का साथ देगी, जेंट्स का साथ देंगे। राइट है? एक बार ऊपर करके दिखाएंगे, सबने पकड़ा और पूरी तरह से खूंखार हो जाना है। क्या हो जाना है? खूंखार और खतरनाक आतंकवादी बन जाना है। गरीबी के खिलाफ आतंकवादी बनना है। तो अपनी कमजोरियों के खिलाफ आतंकवादी बनना है। सबको उखाड़ के फेंक देना है। आज डर को, कामयाबी, डर को, गरीबी को, देखो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। इसलिए हाथ पकड़ के रखेंगे। मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। हर कोई बोलेगा। जो भी पड़ोसी कमजोर आपके बीच में फंसा हुआ है, उसकी चीख निकल जानी चाहिए, लेकिन बोलना सब चाहिए। आप कामयाब हो सकते हैं। हॉल की छत उड़ जाए चिंता नहीं, आप कामयाब हो सकते हैं। 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 7 बार के बाद तो यार पढ़ाई अपनी हो जाए। आपकी तो इतनी किस्में थे। वादा निभाओगे? भूल तो नहीं जाओगे? तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, गोल सेट करना है। क्या करना है? गोल सेट करना। जो आपकी मर्जी, जो आपका दिल करे, रोल्टी का करो, टेक्निकल का करो, नवंबर एनिवर्सरी में जहां पर जाना चाहते हो वहां का करो, लेकिन आपका गोल सेट करना आपका पहला स्टेप है आपकी कामयाबी का। यस सर। क्योंकि जिनका गोल होता है उन्हीं का रोल होता है, बाकी का मामला गोलमोल होता है। और जो गोलमोल होता है वो फुटबॉल होता है। यस। फुटबॉल आगे तभी बढ़ता है जब लात खाता है, और जो लात खाता है वो कहीं नहीं, अपने गोल में नहीं, जहां ले जाना चाहता वहां जाता है।
बोलो गोल सेट करेंगे। अपना गोल सेट, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अप्लायंस से मदद लेंगे। कोई वाइटल का गोल सेट करेंगे, कोई डायमंड क्लब का करेंगे, कोई उड़ान का करेंगे, लेकिन गोल सबका होगा। क्या होगा? और इस गोल को अचीव करने के जो 4 स्टेप हैं, पहला गोल सेटिंग, उसकी किताब एक बार एक रहस्य, छोटी सी किताब है, 90 दिन का प्रोसेस है, 90 डेज, जिंदगी बदल जाएगी, वो नहीं रहोगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। पहला स्टेप गोल सेट करें और दूसरा स्टेप उस गोल को लिख डालें। क्या करें? लिख डालें। जो चाहो अपनी कलम उठाकर अपनी तकदीर लिख डालो। पहले जो विश्वास कर सकते हो उसका गोल सेट करना है। ऐसे नहीं कि चाहे जो लिख दिया, जिस पर टिके रह सकते हो उसका गोल सेट करना है। कोई रॉयल्टी का करे, कोई टेक्निकल का करे, कोई एमरल्ड का करे, बिल्कुल जोश में आके नहीं, होश के साथ में लिखना है। और गोल सेट करने के बाद उसको लिखना है। लिखेंगे? लिखने के बाद उसका एक विजन बोर्ड बनाना है। क्या बनाना है? उस गोल को एक जगह नहीं लिखना है, अपने टॉयलेट में भी लिखना है, अपने बाथरूम में भी लिखना है, अपने मिरर जहाँ रोज कांच देखते हो वहाँ भी लिखना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भी लिखना है। जितना लिख सकते हो जो उतना लिखना है। ये पूरा प्रोसेस आपको किताब में मिल जाएगा। उस किताब का नाम है एक रहस्य। एक रहस्य में आपको वो पूरी टेक्निक, वो पूरा सेट मिलेगा। नंबर 1, उस गोल को लिखने के बाद आप विजन बोर्ड बनाओगे। अगर ये प्रोसेस पूरा नहीं करोगे, इसके चमत्कार में आपको हजारों बता सकता हूँ, ये प्रोसेस पूरा नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं करेगा। चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। अगर आप चमत्कारी पुरुष बनना चाहते हो, चमत्कारी महिला बनना चाहते हो, तो अपना गोल सेट करो, लिखो। और अगर आप लिख दोगे तो पूरी कायनात आपके लिखे हुए गोल को देखेगी। और नहीं लिखोगे तो डावाडोल होते रहोगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और इस इधर उधर में आप उधर हो जाओगे। घोड़ी की लगाम आपके हाथ में है तो मंजिल पे पहुंचोगे, और लगाम छूट गई तो या तो घोड़ी गिराएगी या मर्जी जगह ले जाएगी। लिखना लगाम आपके हाथ में देता है। लिखेंगे? लिखेंगे? कितने लोग लिखेंगे? नंबर 1। नंबर 2, विजन बोर्ड बनाएंगे। विजन बोर्ड के बाद तीसरी चीज है, उसको रिपीट करेंगे। रिपीटेशन। चमत्कार लिखने में नहीं है, चमत्कार रिपीटेशन में है। रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, बार बार लिखेंगे और लिखते जाएं, उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे जैसे उसको अचीव कर लिया, प्रैक्टिकली उसको पा लिया हो। और फिर उसके साथ उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूँ। सीधा बैठेंगे आप एक बार, एकदम सब सीधे हो जाए। हाँ, सीधे हो जाए, बिल्कुल सीधे हो जाए, एकदम अलग। थोड़ा सा अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले लो। ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सारी जगह से अपने ध्यान को हटाकर अपने आप को पूरा रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। मैं 10 तक उल्टी गिनती बोलूँगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, मोर रिलैक्स, नो डिस्टर्बेंस। भटकते हुए मन को अपनी सांसों पर ले आएंगे। आपकी सांस आ रही है और जा रही है। कोई विचार आता तो आने दो, पर उसमें उलझो मत। ऑब्जर्वर बनकर केवल सांस को देखो और आज कल्पना करो, विजुअलाइज करो कि
नवंबर के महीने की दिल्ली की एनिवर्सरी का अनाउंसमेंट हो चुका है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, आपको पता है कि आपका टारगेट पूरा हुआ है। आपकी रॉयल्टी, आपका टेक्निकल, आपका एंट्रेंस और ये जो खुशी है आपकी कि इस एनिवर्सरी में इस बार मैं मंच पर जाने वाला हूँ, वो आपकी एक नई तरह की केमिस्ट्री आपके अंदर बनाता है। जैसे सगाई के बाद दूल्हे की जो फीलिंग होती है, दुल्हन की जो फीलिंग होती है, वो आपकी फीलिंग है। और उस एनिवर्सरी की आप बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रहे हो, अधिक से अधिक लोगों को साथ में ले जाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं, मंच का हिस्सा बनने वाले हो। उस मंच पर आपको ट्रॉफी मिलने वाली है और वो दिन आपकी जिंदगी का एक यादगार दिन बनने वाला है। इसलिए आप उस दिन की बढ़ चढ़ कर तैयारियां कर रहे हो और वो दिन भी आ गया है। वो दिन भी आ गया है। नवंबर का वो महीना, इंदिरा गांधी स्टेडियम पूरे नए कपड़ों के साथ, नई ड्रेस के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ पूरे गर्व और गरिमा के साथ उस ऑडिटोरियम में एंटर कर रहे हो। आपके बैठने के लिए अलग जगह है। आज आपके चेहरे पे विजेता का भाव है। आज आपको अपने आप पे गर्व हो रहा है और वो लम्हा भी आया है जब आपको मंच पे बुलाया गया है। आपके नाम से जब मंच पे बुलाया जाता है तो आप अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहे हो। उस पल का धन्यवाद अदा कर रहे हो कि लाख लाख शुक्रिया कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि मैं मंच पे जा रहा हूँ। आपका परिवार आपके साथ है। आप धन्य धन्य महसूस कर रहे हो। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, म्यूजिक का आगाज हो रहा है और मंच पर सारे कैमरे आपकी तरफ है। लोग उस दिन आपको देखकर आपके जैसे बनने की कल्पना कर रहे हैं। आपकी टीम तालियों की गड़गड़ाहट से खड़े होकर पूरा जोश के साथ में आप उन चीजों को महसूस कर रहे हो। वो लम्हा जो आपको आने वाला है उसको यहाँ बैठकर महसूस कर रहे हो। तालियों की वो गड़गड़ाहट, म्यूजिक का वो आगाज, कैमरे की वो फोटोज और आप मंच पे गए हो। वो ट्रॉफी आपको मिली, आपकी फोटो क्लिक हो रही है, आपकी फोटो वायरल हो रही है और आप धन्य धन्य उस घड़ी को, लम्हा को धन्यवाद दे रहे हो। धन्यवाद आरसीएम को, धन्यवाद टीसीजी को, धन्यवाद अपलाइन को, धन्यवाद मेरे साथियों को, धन्यवाद मेरी टीम को, धन्यवाद वेंडर्स को कि मुझे आज वो दिन जो दुनिया का बेहतरीन दिन है, मेरा सम्मान 25,000 लोगों के बीच में मंच पर हो रहा है, इसको महसूस कर रहा हूँ और इसको फील करते हुए आराम से रिलैक्स होकर, जैसे जब आपका दिल करे अपनी आंखें खोलकर वापस यहाँ पर आ जाओ। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने महसूस किया, कितना लोग चाहे भी सीन उनकी जिंदगी में आए। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन और इस विजुअलाइजेशन को भी आप एक रहस्य किताब में देखा। इसके साथ एक किताब आपको और लेनी है। उस किताब का नाम है आर यू ओके। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कमज़ोर मानते रहोगे, अपनी टीम को कमज़ोर मानते रहोगे, तब तक ये दिन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। टीम की कमियां नहीं देखनी है, आपको टीम को सुधारना नहीं है, टीम को संवारना है। सुधारने के धंधे में आप नहीं हो। लोग जो हैं जैसे हैं उनको साथ लेके चलना है। अगर ये आपने करना सीख लिया, और ये 2 किताबों को 90 डेज, वो किताब पढ़ने की किताब नहीं है, उसमें गोल सेट करके विजन बोर्ड बनाने के बाद में एफर्मेशन की टेक्निक दे रखी है। आपको एफर्मेशन करना है। हाँ, ये एक रहस्य ये रही और आर यू ओके ये रही। और बिजनेस वॉल्यूम पैदा करने के लिए आपको ये किताब लेनी है। आपके पास एक प्रोडक्ट है जो बहुत इजीली बिक सकता है, केवल 25 लोगों को पढ़ने के लिए दे दो, ग्राहक घर पे आ जाएंगे। ये किताब है। और अपनी टीम में डॉक्टर ज्वाइन कराने के लिए ये डॉक्टर बुक है। इस तरह से कुछ किताबें, लेकिन एक रहस्य और आर यू ओके, ये जिंदगी बदलने के लिए आपको वर्क बुक के तरह ये पढ़नी नहीं है, इनके ऊपर 90 दिन काम करना है। आपका समग्र व्यक्तित्व का रूपांतरण, आपकी समग्र जिंदगी में काया पलट, अतीत में जो भी हुआ
पिछले 1 साल में आपकी पिन नहीं बदली, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बिजनेस डाउन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इस दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करके पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इन कानूनों को, इन नियमों को अपनी फेवर में ले लिया तो पूरी कायनात आपके साथ होगी और चमत्कार आपकी जिंदगी में होंगे। बोलिए, हो सकता है? कितने लोग मानने को तैयार हैं? इसलिए अब मैं छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ। हाँ,